मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने नैमिषारण्य पहुंचे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विश्वास सारंग ने पौधरोपण कर सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्म दिवस पर बधाई दी और फिर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। मिश्रिक सांसद अशोक रावत के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर विश्वास सारंग ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 में आते ही सुशासन और गरीब कल्याण पर काम किया है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए उनकी प्रशंसा हिंदुस्तान ही नहीं बाहरी देशों में भी हो रही है। मुख्य अतिथि ने कहा कि मोदी सरकार ने तकरीबन 2 करोड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास प्रदान किए हैं। इसके अलावा 20,05,334 सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन दिए गए, 21,07,157 नल से जल कनेक्शन और 57,08,913 उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन दिए गए। मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्वास सारंग ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। इससे पूर्व मुख्य अतिथि ने रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया, शक्रतीर्थ और ललिता देवी मंदिर पहुंचकर शीश नवाया। कार्यक्रम में मिश्रिक सांसद अशोक रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि मुनींद्र अवस्थी, नगर पालिका मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि प्रदीप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष लखनऊ रामनिवास यादव, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जिला उपाध्यक्ष नैमिष रत्न तिवारी, कमलेश सिंह, आदित्य अवस्थी, दीपू अवस्थी, प्रदीप दीक्षित, राजकुमार सोनी, डॉक्टर डी.के. त्रिपाठी, वीरुद मिश्रा, बीपी यादव, देवेंद्र कुमार नंद सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विश्वास सारंग ने जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए क्या बोले, आप भी सुनिए। चाहे विदेश नीति की बात हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे निर्यात बढ़ाने की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, किसानों के जीवन के उन्नयन की बात हो, अर्बनाइजेशन की बात हो, ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, शिक्षा के माध्यम से देश की आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुनहरा बनाने की बात हो, स्वास्थ्य की हर सुविधाएं मुहैया कराने की बात हो, हर स्थान पर, हर आयाम पर मोदी जी की सरकार ने अविस्मरणीय कार्य किया है। गरीब का जीवन अच्छा हो सके, उसके घर में उजाला आए, हरियाली आए, खुशहाली आए, इस पर काम हुआ। भ्रष्टाचार पूरी तरह से केंद्र की सरकार में समाप्त हुआ। एक नए आयाम में ये देश खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसी तरह धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर का निर्माण की बात हो, काशी कॉरिडोर बनाने की बात हो, केदारनाथ भगवान के प्रांगण के उन्नयन की बात हो, सोमनाथ मंदिर के उन्नयन की बात हो, हमारी राष्ट्रीय धरोहर को भी सहेजते हुए अमृत महोत्सव को लगातार सुनहरा बनाते हुए इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सर, अखिलेश यादव जी का बयान आया हुआ है और उनका कहना है कि वो पूरी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ उतरेंगे। देखिए, गालिब ने कहा है कि मन बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अभी जितनी सीटें आई हैं उतनी बच जाएं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और आज ये सुनिश्चित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भी फिर से योगी जी की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से देश में हिट हुई है, उत्तर प्रदेश में हिट हुई है, तो 2024 में कोई स्पेस नहीं है अखिलेश जी को अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो। सर, राम जन्मभूमि में जब बाबरी मस्जिद चल रहा था मामला, इन्हीं की सरकार थी और उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाई थी। आज अपने 2024 का आगाज़ करने के लिए ये मां ललिता देवी के शरण में आ रहे हैं। यहाँ 2 दिवसीय 9 और 10 एक विशाल कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलन है। इसीलिए तो लोगों ने कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिनके पिताजी, तो लोगों ने कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये वही
अखिलेश यादव जी हैं जिनके पिताजी मुल्ला मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने राम मंदिर बनाने का विरोध किया था। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था जिसने राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। ये वही अखिलेश यादव जी हैं राहुल गांधी के साथ गलवैया कर रहे थे, जो राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी ने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचा था। तो किस मुंह से आ रहे हैं? वैसे हम तो चाहते हैं सबको सद्बुद्धि मिले, परंतु राजनीतिक लाभ लेने के लिए माई के दरबार में आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता को तो आप गुमराह कर सकते हो। अखिलेश जी, भगवान को गुमराह करने की कोशिश ना करो। उस विषय पे सब बातें आ चुकी हैं और अनुशासन के साथ हर विषय को उठाना चाहिए। उस विषय पे बहुत बोलना नहीं, अभी अब जब भी गवर्नमेंट भी कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। जो अभी है एक आम आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसको उठा के बंद कर देती है। उसमें जांच चल रही है और ये बोला गया उस पूरे मामले में तो हर तरह से सरकार की ओर से भी और ब्रजभूषण जी की ओर से भी बातें आई। सर, हेलीपॉड कब तक बन के तैयार होगा नेमिस में? जल्द हो जाएगा। सांसद जी लगे हुए हैं बहुत ताकत के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।